एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आपने टाइटल पढ़ लिया है तो आपको पता है कि आज का वीडियो किस बारे में है। सो मैं जा रही हूँ अपना बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराने, फेस का नहीं बालों का। मैं अपना हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराने जा रही हूँ। सो कहानी ये है कि मेरे बाल लेटली काफ़ी ज़्यादा रफ, फ्रिजी और ड्राई हो गए हैं। सो माई बेस्ट फ्रेंड विनी धमीजा, शी हैज़ अ सैलून इन गाजियाबाद। शी सजेस्टेड मी कि मैं हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट करा लूँ। तो हालांकि मैं एक बार बालों पे केराटिन ट्रीटमेंट करा के अपने बालों का सत्यानाश कर चुकी हूँ ऑलरेडी। उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स मैं झेल चुकी हूँ ऑलरेडी, और मैंने उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो या कमिंग बैक टू दिस वीडियो, मैं केराटिन करा के ऑलरेडी अपने बालों का सत्यानाश कर चुकी हूँ। बट विनी, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी हैज़ सजेस्टेड मी दिस ट्रीटमेंट एंड आई ट्रस्ट हर ऑब्वियसली। सो मैंने सोचा कि मैं ये भी एक बार करा के देख लेती हूँ। So I am on my way to her salon in गाजियाबाद। तो आज मैं आपको हेयर बोटॉक्स का एक डिटेल्ड वीडियो देने वाली हूँ। So stay tuned and keep watching the video। तो आ गई हूँ मैं विनी के सैलून में। ये है विनी, मेरी फ्रेंड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो क्या करने वाली है आज तू मेरे बालों में? आज हम करेंगे हाइलाइट्स करेंगे, ग्लोबल करेंगे, प्लस बोटॉक्स करेंगे, क्योंकि ड्राई हेयर तो बोटॉक्स भी करेंगे। बहुत टाइम बाद मिले आज हम लोग, तो बातें करने का भी पूरा मौका मिलेगा। हम लोग बोटॉक्स करने वाले हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी कि कैसे होता है हेयर बोटॉक्स, और हाइलाइट्स भी कैसे होते हैं वो भी हम दिखा देंगे। तो शुरू करें जी। बाल बहुत ड्राई भी हैं और कलर भी पूरा वाइट हो रखे हैं बाल, तो ग्लोबल तो करना ही पड़ेगा हाइलाइट्स के साथ ही। डैमेज काफ़ी हो रखे हैं अभी बाल। तो अभी मेरे हाइलाइट्स के लिए ये अभी ब्लॉन्डर लगाया हुआ है और बाकी पूरे बालों पे ग्लोबल हो रहा है, बिकॉज मेरे बाल बहुत सारे वाइट भी थे। तो बोटॉक्स तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अभी हाईलाइट की प्रोसेसिंग चल रही है और ग्लोबल है काला। तो अभी ये ब्लॉन्डर से ब्लीच किए हैं बाल एंड इसको खोल के फिर इसके ऊपर हम लोग कलर लगाएंगे, है ना विनी? सो हाईलाइट हो गए हैं मेरे बालों में, वॉश कर लिया हमने, और अब बोटॉक्स ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है। तो हाईलाइट में कुछ ज़्यादा दिखाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने उसको शूट नहीं किया। बट अब हाईलाइट हो गए एंड नाउ द बोटॉक्स ट्रीटमेंट विल स्टार्ट। एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि क्या होता है बोटॉक्स और कैसे हो जाते हैं मेरे बाल बोटॉक्स के बाद। तो ये बोटॉक्स लग गया है मेरे बालों पे अभी, और पूरा लगाने के बाद अब कवर कर दिया है क्योंकि हीट से ये जल्दी इफेक्ट करेगा और ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं हम। तो अब इसके बाद थोड़ी देर के बाद ये पहले ड्रायर लगाएंगे, फिर प्रेसिंग करेंगे, उसके बाद हम वॉश करेंगे शायद, है ना? ऐसे ही होगा ना? उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी रिजल्ट बोटॉक्स का। तब तक हम लोग थोड़े से कुछ क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में है बोटॉक्स को लेके वो हम पूछते हैं विनी से कि क्या होता है बोटॉक्स और इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और क्यों कराना चाहिए और किसको कराना चाहिए बोटॉक्स। ये क्वेश्चंस हम इससे पूछ लेते हैं क्योंकि हमें वेट करना है अभी 40 मिनट्स। तो ये है विनी धमीजा जिसने मेरा बोटॉक्स ट्रीटमेंट किया है आज। सबसे पहले ये बता दो कि तुम्हारा सैलून कहाँ पर है और तुम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो? हमारा सैलून है वैशाली में। अगर गाजियाबाद आप लोग जानते हैं तो गाजियाबाद में सेक्टर 1 वैशाली क्लाउड 9। मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस, अगर आप लोगों को चाहिए तो। अगर आप आसपास रहते हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में रहते हैं, तो आप यहाँ पर आके सर्विस करा सकते हैं। आप पेज भी देख सकते हैं। हम फ्रीलांसिंग मतलब मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ मैं, तो हम फ्रीलांसिंग में मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और बाकी सारे ट्रीटमेंट होते हैं, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट सारे हैं, ब्यूटी के सारे ट्रीटमेंट्स हैं। और हमारे यहाँ अच्छा वो भी है, डर्मा ऑपरेशन और PRP, ये सब भी रहता है। ये सब भी करते हैं, केमिकल पील भी करते हैं, PRP भी करते हैं। डॉक्टर आते हैं, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन ज़्यादा है, तो आपके पास डॉक्टर, मतलब हमारे सैलून में डॉक्टर भी आएगा, तो उससे भी आप करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ओके, मतलब ऑल इन वन सारी सर्विसेज यहाँ पे मिल जाएंगी जो भी चाहिए, सारी सर्विसेज। चलिए अब हम बात करते हैं बोटॉक्स के बारे में। हाँ जी मैडम, बताओ बोटॉक्स के बारे में सबसे पहले कि बोटॉक्स क्यों कराना चाहिए और किसको कराना चाहिए? बोटॉक्स कोई भी करा सकता है। आपके डैमेज हेयर है तो आप बोटॉक्स करा सकते हो। गर्ल्स को होता है ना कि थोड़ा स्ट्रेट रहे, हम लोगों को
फ्रीजी हेयर्स ना लगे। तो आप बेबी हेयर्स होते हैं, फ्रीजी हेयर्स होते हैं, उनको स्ट्रेट मतलब 100% स्ट्रेट नहीं होता पर 80% जैसे आप घर में प्रेसिंग कर लेते हो उतना स्ट्रेट हो जाता है बोटॉक्स से, तो आपको मैनेज करना ईजी हो जाता है। फ्रीजी हेयर्स में क्या होता है वो उड़ते हैं, तो बोटॉक्स कराने से हेयर हैवी हो जाता है, वेट आ जाता है उसके अंदर। अच्छा। तो शाइन आ जाता है और वेट आ जाता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ता। तो ये हम बालों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब बालों की कुछ हेल्थ भी अच्छी कर रहे हैं या इट्स जस्ट कि दिखते अच्छे हैं बाल? नहीं नहीं, ये बालों का ट्रीटमेंट है, एक लेयर चढ़ जाती है, इससे केराटिन की लेयर होती है ना ऊपर आ जाती है और अंदर से बाल ठीक होते रहते हैं, तो एक लेयर भी चढ़ गई। ये एक तरह से आप सोचो कि स्मूथनिंग और केराटिन दोनों का मिक्सचर है। अच्छा, केराटिन से डिफरेंट होता है बोटॉक्स? केराटिन से डिफरेंट है। केराटिन एक तो जल्दी भी निकलता है, अच्छा। ऊपर से केराटिन में स्मेल थोड़ी ज्यादा भी होती है, हार्मफुल। हाँ, मुझे अभी नहीं, क्योंकि जब केराटिन कराया था तो बहुत ज्यादा गंदी स्मेल और फ्यूम्स निकल रहे थे जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, वो आज नहीं लगे मुझे बिल्कुल भी। हाँ, और केराटिन जल्दी निकल जाता है, 1-2 महीने 3 महीने चलता है। अच्छा, और उसमें स्ट्रेट भी नहीं होता केराटिन में। हाँ, उसमें स्ट्रेट नहीं होते हैं बाल, इससे स्ट्रेट हो जाएंगे। इससे स्ट्रेट 100% नहीं होंगे, मतलब बालों के ऊपर डिपेंड करता है। और shining आ 80%, जाएगी। 70% हाँ स्ट्रेट हो जाएंगे, शाइन है, वेट आ जाएगा बालों में, एक तरह से हैवी तो हो जाएंगे। बोटॉक्स को अगर हमने कराया है तो जो केराटिन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि केराटिन कराने के बाद आपको महंगे शैम्पू यूज करने पड़ते हैं, तो वो इसमें भी करना पड़ेगा? महंगे तो नहीं कहेंगे, पर सल्फर फ्री करना पड़ता है। तो सल्फर फ्री आप कहीं से भी कोई भी ले सकते हो, जिसमें सल्फर नहीं। सल्फर फ्री क्यों? क्योंकि सल्फर जो होता है वो डैमेज करता है हमारी लेयर को, यानी कि जैसे बेबी शैम्पू है, लाइट शैम्पू जो अच्छा। जिसमें झाग फोम नहीं आता, सल्फर नहीं होता। एक क्वेश्चन जो मुझे मेरे केराटिन वीडियो में बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि जैसे बोटॉक्स हमने कराया है, इसके बाद हमें अगर कर्ल्स कराने हैं बालों में तो करा सकते हैं? हाँ, इसमें करा सकते हैं, इसमें सब हो जाता है, कर्ल्स हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। हेयर स्टाइल कुछ बनवाना है, कुछ भी करा सकते इसमें हैं? सब हो सकता है, सब करा भी सकते हैं। स्मूथनिंग में नहीं करा सकते हम ये सब। अच्छा, और हम लोग ऑयलिंग कर सकते हैं बालों की अगर हमने बोटॉक्स कराया है तो? जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके ऑलरेडी बाल जल्दी जल्दी थोड़ा सा ऑयली होते हैं और ऑलरेडी काफी हैवी होते हैं, शाइनी होते हैं, तो आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ती। आपको 3 महीने लगेगा नहीं कि आपको कुछ बालों को मैनेज करना है। अच्छा, बस शैम्पू और कंडीशनर पर वही रखना है, और अगर बीच बीच में आप इसी का ही अगर वो लेते रहो, स्पा लेते रहो, तो भी और भी अच्छा हो जाता है, लेकिन शैम्पू कंडीशनर और बेटर हो जाते हैं। तो आई होप डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे आपके बोटॉक्स से रिलेटेड। अगर कुछ और डाउट्स बच गए हैं तो नीचे कमेंट कर देना, ये या फिर मैं दोनों में से कोई भी रिप्लाई कर देंगे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। और अभी आधा घंटा और वेट करना है हमें, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। गुंडा लगे। मैंने सनग्लासेस और मास्क इसलिए पहन लिया था बिकॉज ये केमिकल लगा हुआ है, और जब इसके ऊपर हम ड्रायर लगाते हैं तो कुछ उसका केमिकल जो है वो उड़ता है, जिससे कि आंखें जलती हैं। तो इसीलिए मैंने आईज बंद कर दी थी और ग्लासेस पहन लिए थे और मास्क भी लगा लिया था। अब हो गई है, पहले नहीं थी यार, अब हो गई है। तो ये हो गए मेरे बाल बोटॉक्स, और आपको दिख रहा है कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो गए एकदम, और हाईलाइटिंग भी हो गई है मेरी। सो थोड़ा सा अलग लग रहा है मेरा फेस। आई टेक अ लिटिल टाइम टू गेट यूज टू इट, बट आई एम लाइकिंग इट। पीछे से दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, अच्छे लग रहे हैं मुझे बाल बहुत। हाईलाइट से थोड़ा सा मुझे यूज टू होने में टाइम लगेगा, बट सॉफ्टनेस बहुत अच्छी लग रही है, और हाँ लग रहा है कि मेरे बाल कुछ हेल्दी लग रहे हैं। सो थैंक यू सो मच विन्नी। वेलकम, बहुत अच्छे लगेंगे अभी। हाँ, अच्छे लग रहे हैं। सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे हेयर बोटॉक्स से रिलेटेड। अगर स्टिल यू हैव सम डाउट्स, सो यू कैन जस्ट leave a comment down below in the comment section, and I or Vinny will clear it out for sure. Thank you so much for watching. See you soon in my next video. Bye.